दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड को मुंबई मेट्रो की तरफ से बड़े दो कॉन्ट्रैक्ट मिले। क्या है कॉन्ट्रैक्ट की साइज और क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत करना है, वो सारी की सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपने देखा ही होगा कि लगातार हर 2 दिन में एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, यानी ये इस तरह से देखें तो इनका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आने वाले 2026 तक और आने वाले 2027 तक कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे इनके पास प्रोजेक्ट है, चाहे वो 11 kV लाइन के हो या फिर ब्रिज के निर्माण के हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन के या मेट्रो के प्रोजेक्ट, इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ऐसे में क्या रेल विकास निगम लिमिटेड आने वाले समय में 4 डिजिट में जाने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक छोटे से स्टॉक ने रॉकेट की गति से दौड़ते हुए लोगों को मालामाल कर दिया, आगे की क्या संभावना है समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी 2 बड़ी अपडेट और है रेलवे इंफ्रा को लेकर, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम IRFC की बात करें तो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, RVNL के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम भी IRFC ही करती है। IRFC का बिजनेस बहुत ही शानदार है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। क्या आने वाले इसमें यह एक दूसरी जो फाइनेंस कंपनी है जिसमें आप ये समझ ही सकते हो कि बजाज ग्रुप है, क्या उस लेवल तक ये स्टॉक भी जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 170 पर है, जहाँ पे 0.059% की तेजी थी। तो काफ़ी शानदार दौड़ने के बाद कुछ यहाँ पे इस समय स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है। ये देख ही सकते हो इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन काफ़ी समय तक स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड किया। आप ये देख ही सकते हो 7 जून 2019 को इसकी प्राइस 27-28 के आसपास थी और ये पीरियड बहुत लंबा चला। आप देख सकते हो कि 1 जुलाई 2022 तक भी स्टॉक 30 के आसपास था। तो ये कम से कम 3 साल का पीरियड चला है जिसमें स्टॉक की प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ी, एक ही जगह पे स्टॉक था। काफ़ी लोग परेशान भी हो गए थे कि इसमें प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो जब इसकी प्राइस 30 रुपीज़ के आसपास थी उस समय मैंने आपको ये स्टॉक सजेस्ट किया था कि ये स्टॉक दौड़ेगा, और जब ये दौड़ने लगा तो लगातार दौड़ा, एक तरफा दौड़ा। और आप ये देख ही सकते हो कि 30 रुपये का जो स्टॉक था वो 190 तक भी पहुँच गया। बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दिया इसने, और अब देख सकते हो ऊपर के लेवल से थोड़ा सा इसमें करेक्शन भी आया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड को मुंबई मेट्रो की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो ये जो RVNL को LOA मिला है, इसमें आप देखें तो इनको 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाने हैं, पीली नदी टू लेखा नगर, और दूसरी तरफ देखें तो एक 1 एलिवेटेड स्टेशन और दूसरा एक 1 AAT ग्रेड स्टेशन बनाना है, और इको पार्क और ये मेट्रो सिटी के यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 80 ग्रेड स्टेशन के लिए आप देखें तो टोटल फाउंडेशन, अर्थवर्क, बाउंड्री, वॉल सब कुछ बना के देना है इनको। इसके अलावा आगे का जो प्रोजेक्ट उसमें एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक बनाने, टोटल इको पार्क मेट्रो स्टेशन से लेके अगला एक और जो प्रोजेक्ट होगा वो है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तुलसी स्कूल के पास में। इस काम को पूरा करने के लिए 30 महीने का वक्त है, यानी 30 महीने के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और ये जो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 256 करोड़ 19,87,814 करोड़ की टोटल इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। साथ में महाराष्ट्र मेट्रो ने इनको एक जो और प्रोजेक्ट दिया वो 6.92 किलोमीटर का ट्रैक बनाने का पूरा प्रोजेक्ट है, वो भी कंपनी कंप्लीट करेगी। उसकी जो टेंडर रेट है 15/2/2023 है, और आप देख सकते ये लोएस्ट बिडर बने हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट भी 30 मंथ में कंप्लीट कर देना है, और इसकी जो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है वो 394 करोड़ 89,84,782 करोड़ की टोटल इसकी आप देखें तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय RVNL को कंप्लीट करके देने। तो आप ये देख ही सकते हो RVNL के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, सिर्फ यहाँ पे महाराष्ट्र मेट्रो के नहीं बल्कि यहाँ पे देखें तो इनके पास सूरत मेट्रो के, अहमदाबाद मेट्रो के, चेन्नई मेट्रो के, सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट यही कंपनी कर रही है। लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो देख सकते हो कि हर 2-3 दिन के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, बहुत ही शानदार काम का। और इसके पीछे इनका फंडा है कि बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स इन्होंने बनाए, उसके माध्यम से लगातार प्रोजेक्ट ले रहे। सबसे बड़ा तो इनका जो ख्वाब पूरा हुआ, इनको वंदे भारत का बड़ा टेंडर मिला है, और 120 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बना रही है RVNL रसिया की कंपनी के साथ मिलके, जो बहुत जल्द यानी 2024 से ये स्लीपर वंदे भारत भी आ जाएगी। तो देख सकते हो कि इसका बहुत सारा बेनिफिट होगा, और ऐसे में ये छोटा स्टॉक है जो आने वाले इसमें एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। छोटा इसलिए है क्योंकि इसकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ी है, भले इस समय ये 170 के आसपास हो, लेकिन जिस हैसियत की ये पहले मिनी रत्न थी अब नवरत्न बन चुकी है, तो ऐसे में इसका कारोबार भी डेफिनेटली बढ़ेगा, इसकी प्राइस भी बढ़ेगी।
एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। डहाणू महाराष्ट्र में वाधवान पोर्ट बनने जा रहा है और ये देखिए इस वाधवान पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए इंडियन रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे प्लानिंग शुरू कर दी है और देख दो कि करीब 5,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा, जिससे इस वाधवान पोर्ट से दोनों कनेक्टिविटी होगी, यानी हाईवे की भी होगी और रेलवे की कनेक्टिविटी भी होगी। तो पोर्ट से लेके रेलवे ट्रैक तक बिछाने के लिए रेलवे यार्ड भी बनाया जाएगा और बहुत सारी वहाँ से कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे और भी रास्ते तलाशे जाएंगे। और देख सकते रेल कॉरपोरेशन इसके लिए करीब 3,071 करोड़ का खर्च करेगी और देख सकते हो कि रेलवे पब्लिक सेक्टर की ये ऑफर के तहत देखें तो पीपीपी मॉडल के तहत ये सारा काम होगा। तो देख सकते हो रेलवे के लिए एक नया और ट्रैक बिछाने का काम होगा वाधवान पोर्ट तक। तो कुल मिला के ये जो सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। ऐसे में आने वाले समय में IRFC का भी यहाँ पे रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। IRFC को बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो इस समय कंप्लीट करने के लिए फंड प्रोवाइड कर सकती है IRFC। यूनियन कैबिनेट में ये देखें तो प्रोजेक्ट 2020 में ही सैंक्शन कर लिया गया था और अब ये कंप्लीट होने की तैयारी शुरू हुई है और बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसी साल के मई महीने में रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे देखो कि वाधवान पोर्ट की रेलवे कनेक्टिविटी के लिए मंजूरी दे दी है और जिसका खर्च करीब 1765 करोड़ के आसपास आएगा और वेस्टर्न रेलवे से इसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो करीब 12 किलोमीटर लंबा एक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा वाधवान पोर्ट तक और इसको पालघर क्रॉसिंग से जोड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के साथ में इसको कनेक्ट किया जाएगा, जिससे पोर्ट से आसानी से जो भी है सामान की डिलीवरी इधर से उधर हो पाएगी और ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है उसके लिए एक और माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ है। एक बहुत बड़ा स्टील ब्रिज बनकर तैयार है। ये देख दो कि 70 मीटर की लेंथ में ये देख दो कि नेशनल हाईवे 53 पर सूरत गुजरात के नदी के ब्रिज तैयार किया गया है और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है। इस स्टील ब्रिज के निर्माण में करीब 70,000 मैट्रिक टन स्टील का निर्माण जो है इस्तेमाल किया गया है और देख सकते हो कि ये बहुत ही यूनिक और इंडिया का पहला स्टील ब्रिज है, बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया गया और इसी के ऊपर हाई स्पीड जो अब बुलेट ट्रेन है वो चलेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि लगातार बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय रेलवे के इस सेक्टर में बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बनने वाली है और इसके शेयर मल्टीबैगर बन सकते हैं। ऐसे में आप देखें तो IRFC जिसकी प्राइस अभी बहुत कम है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। फिलहाल इसकी प्राइस 74.90 के आसपास है, जहाँ पे देखो कि 0.74% की तेज़ी देखने को मिली थी हमें फ्राइडे के दिन। वैसे यहाँ पे वन डे के हिसाब से अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करके देखें तो मूविंग एवरेजेस बाई की कॉल दे रहा है, लेकिन मोमेंटम ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल दे रहा है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी सेल की कॉल दे रहा है। वोलेटिलिटी यहाँ पे न्यूट्रल बना हुआ है और कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है। तो वन डे के हिसाब से यहाँ पे कुछ दबाव दिखाई दे रहा, हो सकता है कि गिरावट हो, लेकिन 1 वीक के हिसाब से देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है और वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। तो सारे सिग्नल इस समय स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं 1 वीक के हिसाब से। 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स देखें तो बाय की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है और वोलेटिलिटी भी स्ट्रॉन्ग बाय की ही कॉल है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी सारे सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, बाय के दिखाई दे रहे। तो कुल मिला के एक दिन के नजरिए के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि मंडे को कुछ दबाव और देखने को मिला, लेकिन आने वाले समय में इसमें एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इसका टेक्निकल व्यू भी देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। इसके अलावा अगर देखें इसका सेंटीमेंट्स तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है और एनालिस्टों की राय वो न्यूट्रल फिलहाल बनी हुई है। इसकी समरी है वो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। कुल मिला के इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। IRFC में आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।